मिल गया? यस मैम। So, but the British continued to oppress Indians. In 1818, they had passed Regulation 33. Under it, an Indian could be jailed without trial in a court. जब भी किसी को जेल होती है तो पहले कोर्ट में उसका ट्रायल होता है, उसके ऊपर उसका जो क्राइम है उसको प्रूफ किया जाता है, तब उसको जेल में बंद करते हैं। लेकिन इन्होंने क्या कर दिया, रेवोल्यूशन 3 स्टार्ट किया, और जिसमें क्या था रूल कि किसी भी इंडियन को बिना कोर्ट की ट्रायल के उसको जेल में डाल देंगे। Still, all the यस time British officers in India drew big salaries and also made fortunes in private business। और जितने भी ब्रिटिश ऑफिसर्स थे वो लोग को खूब ज्यादा सैलरी दी जाती थी जनता से कर वसूल वसूल के, और ये लोग अपने प्राइवेट बिजनेस को भी बहुत बढ़ा रहे थे। फिर by 1829, Britain was exporting British goods worth 7 crore rupees to India। और 1829 में जो ब्रिटेन था वो एक्सपोर्ट कर रहा था ब्रिटिश गुड्स, जो वहां के सामान को यहाँ पर एक्सपोर्ट कर रहा था, कितने रुपए में? 7 करोड़ रुपए। फिर गवर्नर जनरल ब्रिटिश बेंटिक रिपोर्ट बैक होम, क्या बोल रहे हैं जो गवर्नर जनरल बेंटिक हैं, उन्होंने उनकी रिपोर्ट में क्या बोला? द बोन्स ऑफ कॉटन वेवर्स आर ब्लीचिंग द प्लेन्स ऑफ इंडिया। फिर द ब्रिटिश prospered on the company's loot while Indian industries began to die। जो इंडिया की इंडस्ट्रीज थी वो सारी एकदम खत्म होने की कगार पे आ गई थी, लेकिन जो ब्रिटिशर्स थे वो और ज्यादा समृद्ध होते जा रहे थे। प्रॉस्पर यानी समृद्धशाली होना। फिर डिससेटिस्फैक्शन, अब इतना ज्यादा इंडियंस के साथ अत्याचार होने लगा तो अब इनके अंदर थोड़ा सा विरोध की भावना आने लगी, ये दुखी होने लगे अंग्रेजों से। एजुकेशन इन इंडिया वॉज इन पर्शियन एंड संस्कृत। वहां पे उस समय जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था, परतंत्र था, तब क्या था वहां पे इंडिया, वहां की जो इंडिया थी वो कैसी थी? पर्शियन थी और संस्कृत थी। इन 1835 अ इंग्लिश मैन नेम्ड मैकॉले सजेस्टेड अ चेंज। मैकॉले करके एक इंग्लिश मैन थे, उन्होंने सजेस्ट किया कि ये जो एजुकेशन लैंग्वेज है इसको चेंज करना चाहिए। वी शुड टीच द नेटिव्स थ्रू द इंग्लिश लैंग्वेज। हमें यहाँ के लोगों को, नेटिव यानी कि यहाँ के रहने वालों को, हमें इंग्लिश लैंग्वेज में सिखाना चाहिए बात करना। तो एक और ऑफिसर ने क्या कहा? आई एग्री। English education produced clerks to whom the British gave petty jobs under them। Incidentally, it also produced a new generation to intellectuals। Intellectuals यानी कि बौद्धिक, जो बुद्धिजीवी होते हैं ना, जो जिनके अंदर माइंड होता है, जो अच्छा सोच सकते हैं। तो इंग्लिश एजुकेशन जो थी वहाँ के लोगों के अंदर बहुत सारी जागरूकता ला रही थी, और जो लोग इंग्लिश में बात करते थे, काम करते थे, उनकी सैलरीज भी बहुत ज्यादा दी जाती थी उनको। वी मस्ट एजुकेट आवर ब्रदर्स। इंडियन लोग कह रहे हैं कि हमें भी अपने भाइयों को यानी कि इंडियंस को पढ़ाना चाहिए, एंड ट्राई टू इम्प्रूव देयर मटेरियल कंडीशन। और हमें उनकी जो व्यक्तिगत जो स्थिति है, जो उनका ज्ञान है, उसको बढ़ाना चाहिए। सो दैट वी मस्ट कन्वे द ग्रीवेंस टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। इसके लिए हमें ब्रिटिश पार्लियामेंट, जो उस समय इंडिया में ब्रिटिश संसद थी, तो वहां पे हमको इस बात को लाना चाहिए और अपने लोगों को पढ़ाने के लिए कुछ प्रयास करना चाहिए। बाय 1856। हाँ, ग्रीवेंस का मतलब? ग्रीवेंस मतलब हमारे जो पिछड़ापन है, या हमारी जो चाहत है, हम जो चाहते हैं। किसकी तरफ से आवाज आ रही है? So for that we must convey our grievance to British Parliament। तो हमें अपनी जो हालत है, हमारी जो अवस्था है, उसके बारे में पार्लियामेंट में बताना चाहिए। फिर by 1856 the British had
कॉन्क्वर्ड द होल इंडिया, कॉन्क्वर्ड यानी कि विजय प्राप्त कर लेना, जीत लेना। तो 1856 तक आते आते ब्रिटिशर्स ने पूरे इंडिया को जीत लिया था। फिर दे केयर लिटिल अबाउट द नीड्स ऑफ इंडियंस, वो लोग इंडियंस की, जो भारतीय थे, उनकी जरूरतों के बारे में बहुत कम सोचते थे। एंड आवर किंग्स हैव बिकम पपेट्स एंड वी हैव लॉस्ट आवर ओल्ड जॉब्स, और हमारे जो यहाँ के राजा महाराजा लोग थे उस समय, उस जमाने में तो राजा महाराजा राज करते थे, लोकतंत्र नहीं था, तो वो सारे राजा लोग अंग्रेजों की पपेट्स बन गए थे। पपेट्स मतलब कठपुतलियां बन गए थे, उनके इशारों पर काम करते थे। And land they are converting our brothers, you only talk, do something to drive them out। तो यहाँ के लोग बात कर रहे थे कि जो हमारे इंडियंस जो थे, यहाँ के लोग, वो लोग आपस में बात कर रहे थे कि हमारे राजाओं को तो इन्होंने अपने हाथ की कठपुतलियां बना लिया है, हमारी जमीनें भी छीन ली हैं, हमारा काम भी छीन लिया है, और तो और यहाँ के लोगों को ये लोग कन्वर्ट भी कर रहे हैं, मतलब अपने में मिला रहे हैं, क्रिश्चियन बनाते जा रहे हैं। फिर अब द स्पार्क्स देखो क्या क्या थे उस समय के 1855 to 1857। Taxes continued to ruin the peasants. In Bengal, the Santals who had lost their land under new land rule became desperate. In 1855, they rose in rebel मतलब विद्रोह। जब किसी के अत्याचार के प्रति आवाज उठाओ तो उसे रिबेल करना कहते हैं, रिबेलियन। एंड मैस्कर्ड यानी कि जो अत्याचार होता है, हत्याएं होती हैं। यूरोपियंस एंड देयर सपोर्टर्स अलाइक। तो क्या है, द टैक्सेस कंटिन्यूड टू ruin द पीजेंट्स, यहाँ के जो लोग थे, हमारे जो रहने वाले लोग थे, गरीब लोग थे, उनकी हालत टैक्स दे देकर अंग्रेजों को एकदम खराब हो चुकी थी। बंगाल में तो क्या हुआ था, संथाल करके एक प्रजाति थी, उनको who had lost their land, उन्होंने अपनी पूरी जमीनें खो दी थी। न्यू लैंड रूल, जो नया जमीन का एक नया रूल अंग्रेजों ने पास किया था, जिसके तहत बहुत सारे लोगों को अपनी जमीनों को खोना पड़ा। इन 1865 दे रोज इन, इसी वजह से इन्होंने विद्रोह करने का रास्ता चुना। एंड मैस्कर्ड, और बहुत ज्यादा मतलब मार काट होने लगी। यूरोपियंस एंड देयर सपोर्टर्स अलाइक, यूरोपियंस की और जो उनके सपोर्ट करते थे उनकी बहुत सारी हत्याएं होने लगी। डिसकंटेंट वाज ब्रूइंग इन द ईस्ट इंडिया कंपनीज आर्मी टू। ईस्ट इंडिया कंपनी की जो आर्मी थी, आर्मी में भी हमारे ही बहुत सारे लोग काम करते थे। तो डिसकंटेंट यानी कि असंतोष, जो मतलब सहमति ना रहना। तो द वाइट सोल्जर गेट्स ह्यूज पे, मैंशंस टू गिव इन सर्वेंट्स। और जो वाइट सोल्जर्स, एक मिनट, तो द वाइट सोल्जर्स गेट्स ह्यूज पे, जो अंग्रेज लोग थे, अंग्रेजी सिपाही लोग थे, उनको खूब ज्यादा पैसा दिया जाता था। मैंशंस टू लिव इन, और उनको बड़े बड़े घर भी दिए जाते थे रहने के लिए, और सर्वेंट्स भी दिए जाते थे। वाइल वी गेट अ पिटेंस एंड स्लो प्रमोशन, और हमें तो कुछ भी नहीं दिया जाता और हमारी तरक्की भी नहीं की जाती है। द अंग्रेज ask us to cross the sea, which is against our religion. Who is टोपीवाला to abolish our age-old custom? तो यहाँ के लोग क्या बात कर रहे हैं कि अंग्रेज लोग हमसे क्या कहते हैं कि हम लोग समुद्र को पार करें, और उस जमाने में इंडिया में समुद्र को पार करना मतलब अपना धर्म भ्रष्ट कर देना। तो ये लोग कह रहे हैं कि कौन ये टोपी वाले लोग, ये अंग्रेज लोग कौन होते हैं हमें हमारे पुराने रीति रिवाजों को छोड़ने के लिए मजबूर करने पर। वी मस्ट ड्राइव आउट द अंग्रेज, हमें अंग्रेजों को भगा देना चाहिए। थाउजेंड्स ऑफ अदर सिपाहीज रिवोल्ट, दे वर स्ट्रिप्ड ऑफ देयर यूनिफॉर्म। बहुत सारे सिपाही थे अंग्रेजी सेना में जो हमारे इंडिया के थे, उन्होंने हजारों सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया और अपने यूनिफॉर्म को उतार दिया। सिपाही मंगल पांडे अटैक द एडजटेंट ऑफ रेजिमेंट एंड वाज एग्जीक्यूटेड। तो जो सिपाही मंगल पांडे थे, उसने अटैक द एडजटेंट यानी कि वहां का कोई ऑफिसर था अंग्रेजी, उसके ऊपर अटैक कर दिया
और एग्जीक्यूटेड यानी कि उसको निकाल दिया गया। फिर few Englishmen had cared to understand Indian custom or the people's mind, लेकिन कुछ अंग्रेज लोग भी थे जो इंडिया की स्थिति को समझते थे और यहाँ के रीति रिवाजों का सम्मान भी करते थे। और इंडियंस क्या कह रहे थे? ओ प्राउड ब्राह्मण सोल्जर्स, डू यू नो दैट the grease on the bullet you have to bite is made from the fat of cow and pigs। तो ब्राह्मण लोग बात कर रहे थे आपस में कि आप लोग जानते हैं कि आप लोग जो कारतूस यूज करते हैं, जो ऑमनिशन जो आप यूज कर रहे हैं इस समय, उसमें जो कारतूस भरा जा रहा है वो किससे बनता है? किससे बनता है? काऊ और पिग के फैट से बनता है। व्हाट? क्या? द व्हाइट मैन हैज डिसीव्ड अस टू। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तानी लोगों ने कहा कि ये जो अंग्रेज है इन्होंने तो हमें और भी ज्यादा धोखा दे दिया। Soon, chapatis were sent from village to tell the people that their emperor would want their service। तो बहुत सारे हिंदुस्तानी लोगों को मैसेंजर बनाकर एक गांव से दूसरे गांव भेजा गया बताने के लिए कि हमें हमारे राजाओं को हमारी जरूरत है। यस, ऑल माई विलेज मैन विल बी रेडी। तो सारे जो गांव निवासी थे वो सब तैयार हो गए। उन्होंने कहा हाँ हम आपके साथ हैं। Similarly, lotus flower circulated among Indian soldiers, और लोटस का जो फूल था वो सारे इंडियन सोल्जर्स को भेजा गया, पास किया गया। Dead to the foreigner, और उन्होंने क्या नारा लगाया कि जो विदेशी हैं उनको मार डालना है। The message gave all help and shelter to the patriots। पेट्रियट्स यानी जितने भी देशभक्त हैं उन सबको ये मैसेज पास कर दिया जाए कि हम लोग अंग्रेजों को नहीं छोड़ेंगे। रिवोल्ट, विद्रोह कर दिया जो। देन देयर वाज अ वायलेंट आउटब्रेक एट मेरठ। मेरठ में बहुत ज्यादा हिंसक जो था रिवोल्ट था वो स्टार्ट हो गया। द सिपाहीज मार्च टू दिल्ली। जो सिपाही लोग थे वो दिल्ली तक गए और क्या कह रहे थे? लॉन्ग लिव आवर एम्परर बहादुर शाह। बहादुर शाह के पास गए वो लोग जो वहां उस समय के लास्ट एम्परर थे। उनसे क्या कहा गया कि बहुत सालों तक आप जिए हे सम्राट। द रेबेलियन स्प्रेड वाइडर, और पूरे जो रेबेलियन थे, विद्रोही थे, वो सब जगह फैलते चले गए। Many landlords had lost their land because of the British policies and they were sore। और ये लोग क्या कह रहे थे? इनका क्या मानना था कि जितने हमारे यहाँ के जमींदार थे, जिनकी जिनकी जमीनें थी, सबको अंग्रेजों ने छीन लिया नई नई नीतियां लगाकर, नए नए कानून बनाकर। और ये लोग क्या कह रहे हैं? आप आपस में बातें कर रहे हैं। द व्हाइट मैन्स रूल मस्ट एंड। ये लोग क्या कह रहे हैं? अंग्रेजों का जो ये शासन है ये खत्म जरूर होना चाहिए। यस, वी विल हेल्प यू। और जो दूसरे लोग थे उन्होंने क्या कहा? हाँ हम आपकी हेल्प करेंगे, हम आपकी मदद करेंगे। द फाइट फॉर फ्रीडम। अब जो स्वतंत्रता की लड़ाई थी वो सबसे पहली बार स्टार्ट कब हुई? 1857 में। Many former rulers like बेगम हजरत महल of लखनऊ were bitter। तो बेगम हजरत महल जो लखनऊ की एम्परर थी, रूलर थी, उन्होंने क्या कहा? The white man has taken away my kingdom। उन्होंने कहा कि जो अंग्रेज हैं उन्होंने मेरा पूरा राज्य मुझसे छीन लिया। Popular leaders like मौलवी अहमदुल्ला ऑफ फैजाबाद told people, वहाँ के बहुत बड़े लीडर थे मौलवी करके, उन्होंने क्या कहा लोगों से? Rise brother rise, and अंग्रेज is ruining our land। जागो भाइयों जागो, जितने भी अंग्रेज हैं उन्होंने हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया है। They joined the upsurge against the foreigner। अपसर्ज यानी कि जो फॉरेनर्स पर जो विरोध का जो शुरुआत कर रहे थे, इसको सबने ज्वाइन किया। द पीपल रोज एवरीवेयर इन बरेली, कानपुर एंड इलाहाबाद। हर जगह इन जगहों पर लोग इकट्ठा होते गए। अजीमुल्ला खान टोल तात्या टोपे। अजीमुल्ला खान करके एक थे जिन्होंने तात्या टोपे से क्या कहा? We should have पेशवा नाना साहेब as our leader in this war of independence। उन्होंने कहा कि हमें पेशवा नाना साहब को अप्रोच करना चाहिए हमारे इंडिपेंडेंस की लड़ाई में आगे बढ़ने के लिए। The patriots pounced upon the British and fought pitched battles all over North India। जो पैट्रियोट से जो देशभक्त लोग थे उन्होंने अंग्रेजों के ऊपर चढ़ाई कर दी। अचानक से पाउंस यानी कि
अचानक से हमला कर दिया और कई सारे लोग नॉर्थ इंडिया में, खास तौर पे सारे नॉर्थ इंडिया में सब लोग विद्रोह करने लगे, लड़ने लगे। 80-year-old कुंवर सिंह ऑफ बिहार रिसीव अ बुलेट इन हिज रिस्ट। 80 साल के कुंवर थे, राजा थे बिहार के, जिनके हाथ में, रिस्ट में यानी कि कलाई में गोली लग गई। उन्होंने क्या कहा? मदर गंगा, गंगा माता, दिस इज माई लास्ट ऑफरिंग टू यू, ये मेरा लास्ट जो ब्लड है ये आपके लिए है। फ्रॉम आर फ्रीडम मूवमेंट, और ये जो जितनी भी कहानी है, ये जितनी भी चीजें हैं, ये हमारे इंडिया के बारे में है। कब की? जब हमारा इंडिया आजाद नहीं हुआ था, और ये सारी घटनाएं भी उसी समय। ये चैप्टर यहीं से एंड होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। ओके, एक मिनट रुकिए। यस मैम। तो पोयम पर आ जाइए, आ गए मैम। पेज नंबर 50। मैकैविटी द मिस्ट्री कैट। मिस्ट्री यानी कि बताइए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिस्ट्री? मैम रहस्य। हाँ, तो मैकैविटी करके एक कैट है जो बहुत ही रहस्यमयी कैट है, मिस्टीरियस कैट है, उसके बारे में ये पोयम है। मैकैविटी इज अ मिस्ट्री कैट, शी इज कॉल्ड द हिडन पॉ। हिडन पॉ यानी कि एक छुपा हुआ, एक रहस्यमयी जासूस कह लो, या एक क्रिमिनल टाइप का कह लो। फॉर ही इज द मास्टर क्रिमिनल हु कैन डिफाई द लॉ, और वो बहुत बड़ा क्रिमिनल था। मास्टर क्रिमिनल यानी कि बहुत बड़ा क्रिमिनल था, बहुत जाना माना क्रिमिनल की तरह था, और उसको सारे लॉज पता थे। He is the battlement of Scotland Yard, the flying squad, despair। और वहाँ की जो स्कॉटलैंड के जो लोग थे, वहाँ की जो स्क्वाड यानी कि जो पुलिस थी, या वहाँ की जो शासन व्यवस्था थी, उसको बड़ा परेशान करता था। उनके लिए ये गायब हो जाया करता था, मतलब क्राइम करने के बाद एकदम गायब हो जाया करता था। when they reach the scene of crime, मैकविटी not there। जैसे ही वो लोग क्राइम सीन पर पहुंचे, वैसे ही जो मैकविटी था वो गायब हो जाए। तो मैकविटी को एक बहुत बड़े क्रिमिनल से कंपेयर किया गया है। वो क्रिमिनल जो बहुत बड़ा मास्टरमाइंड है और बहुत बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम देता है, लेकिन जैसे ही कॉप्स वहां पर पहुंचती है सीन पर, वो गायब हो चुका रहता है। मैकविटी, देयर इज नो वन लाइक मैकविटी। मैकविटी की तरह कोई भी नहीं है, वो बहुत बड़ा मास्टरमाइंड है। ही इज ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ, ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी। उसने तो सारे मानव द्वारा बनाए गए सारे जो कानून है, नियम व्यवस्था है, उन सबको उसने तोड़ दिया है। और तो और उसने ग्रेविटी का जो रूल है, गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है, उसको भी उसने तोड़ दिया है। His powers of levitation would make a fakir stare। और उसका जो पावर ऑफ लेविएशन है, यानी कि उसकी जो वो करने की, क्राइम करने की जो क्षमताएं हैं, जो उसका क्राइम करने का जो अंदाज तरीका है, वो किसी को भी एकदम परेशान करके रख दे। वो सोचने पे मजबूर हो जाए और वो कुछ कर भी नहीं पाएगा। एंड when you reach the scene of crime, मैकविटी is not there। लेकिन जब क्राइम की सीन पर आप पहुंचोगे, तब तक मैकविटी वहां से गायब हो चुका रहेगा। You may seek him in the basement, you may look up in the air। आप उसको चाहे अंदर जाके देख लें, चाहे बेसमेंट में जाकर ढूंढ ले, या फिर आप उसको बाहर जाके हवा में ढूंढे, यानी कि मतलब बाहर ढूंढे, वो कहीं पर भी नहीं दिखाई देगा। उसने अपना काम किया, क्राइम को अंजाम दिया, और वो गायब। बट आई टेल यू वंस एंड वंस अगेन, मैकविटी इज नॉट देयर। और मैकविटी कभी भी अपने क्राइम करने के बाद उस जगह पर किसी को भी नहीं दिखा। मैकविटी जिंजर कैट, शी इज वेरी टॉल एंड थिन। मैकविटी जो है वो दिखने में कैसा है? लंबा सा है और पतला है। यू वुड नो हिम इफ यू सॉ हिम, फॉर हिज आईज आर sunken in। अगर आप उसको देखेंगे तो आप उसको पहचान जाएंगे, क्योंकि उसकी आंखें जो है वो चढ़ी हुई रहती है, उसमें कुछ रहस्य दिखाई देता है। उसकी आंखों को देखकर लगता है कि वो बहुत ही चतुर और चालाक है। His brows is deeply lined with thought, his head is highly domed। domed यानी कि जो गोल गोल, डोम मतलब गोल,
तो उसकी जो आईब्रोज है वो एकदम गाढ़ी है और ऐसा लगता है कि वो बहुत ही गहन चिंतन में है। एंड हिज हेड इज हाईली बोन्ड, और उसका जो सर है वो एकदम गोल गोल है। तो ये मैकविटी का पूरा डिस्क्रिप्शन बताया जा रहा है कि उसको देखोगे आप तो देख के पहचान जाओगे। His coat is dusty from neglect and whiskers are uncombed. He sways his head from side to side with movement like a snake. और उसका जो कोट है वो बहुत ही पुराना सा है और एकदम जैसे उसने कभी ध्यान ना दिया उसके ऊपर वैसा है। एंड उसके जो बाल हैं, उसकी जो स्किन है, फर्स है, वो उसने भी कभी उसको सही से कोम्ब नहीं किया। He sways his head, वो अपने हेड को मूव करता है कैसे, साइड टू साइड, इधर से उधर ऐसे मूव करता रहता है जैसे एक स्नेक का मूवमेंट होता है वैसे। एंड व्हेन यू थिंक ही इज हाफ asleep, he is always wide awake, और जब आप सोचेंगे कि वो नींद में है तो वो एकदम जागा हुआ रहता है। Macvity, Macvity, there's no like Macvity, for he is fiend and feline shape, a monster, desperately. You may meet him in a by street, you may see him in a square, but when a crime is discovered, the Macvity is not there. तो मैकविटी जैसा है, मैकविटी उसका शेप साइज सारा अलग है, लेकिन और वो एक मॉन्स्टर की तरह है, एक दैत्य की तरह है, उसकी जो कारनामे हैं वो एकदम राक्षसों की तरह है, और आप उसको कहीं भी सड़क पर देख लेंगे। लेकिन जैसे ही उसने क्राइम कर दिया या जब भी उसने क्राइम किया, उसको कोई भी रंगे हाथ नहीं पकड़ सकता, वो हमेशा क्राइम सीन से क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। तो समझ में आए मैकविटी मिस्टीरियस कैट के बारे में बताया गया है इस पोयम में? यस मैम। चलिए फिर अब ये वाला यहाँ सेंड हो गया है, तो नेक्स्ट क्लास में यही वाली बुक लेकर आइएगा। ये जो 4 चैप्टर है, बिपिन चौधरी लेक ऑफ मेमोरी, इसको पढ़ेंगे कि बिपिन चौधरी का लैप्स ऑफ मेमोरी कैसा था, उसके माइंड से ये चीजें कैसे गायब हो जाती थी। ठीक, यस मैम, ठीक है मैम। थोड़ा सा खुद से सेल्फ स्टडी करके आइएगा ताकि आपको पता रहे इसके बारे में। वर्ड मीनिंग्स देख लीजिएगा इस चैप्टर की। ओके, ठीक है मैम। चलिए, थैंक यू स्टूडेंट। थैंक यू मैम।